अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टिंडे गोश्त की रेसिपी। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्द बन के रेडी हो जाती है, बड़ी मज़े की बनती है। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज इस रेसिपी को हम बनाएंगे मट्टी की हांडी में। और हांडी को हमने रखा हुआ था लो फ्लेम पे। इसके अंदर डाला 1 कटोरी ऑयल हो गया हमारा अच्छे से गर्म। फिर जाएंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा टेबल स्पून कह रही हूँ सॉरी, और कुछ दालचीनी के टुकड़े, कुछ साबुत काली मिर्चें। और इस तरह से हमने इसको, हमारे पास बीफ है, इसको अच्छे से वॉश करके दरमियाने पीसेस की कटिंग करके हमने रखी हुई थी। और मसाले हमारे अच्छे से हो गए रोस्ट। फिर हमने इसके अंदर बीफ ऐड कर दिया। बीफ की करेंगे हम अच्छे से बनाई, तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसकी बनाई करेंगे। इसका पहले से कलर चेंज हो चुका है। और इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 2 मोटे मोटे प्याज काट के ऐड कर दिए और 3 फूल लहसुन की कलियों के साबुत छील के इसके अंदर ऐड कर दिए। 1 टेबल स्पून रेड चिली इसके अंदर गई, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ही नमक इसके अंदर गया। तो फिर हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसकी दोबारा से बनाई करनी है। और ये इसकी बनाई कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने इसके अंदर डालना है 1 गिलास पानी डाल के फिर हमने इसको कवर करके छोड़ देना है लो फ्लेम पे ही हमने आधे घंटे तक इसको छोड़ना। तो आधा घंटा हमारा माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसका ओपन करके देखा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और ना बीफ भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है 90%। और फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिए जी 2 मोटे मोटे प्याज कह रही हूँ, टमाटर और कुछ हरी मिर्ची। और 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड किया अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। तो फिर इसी तरह से हमने इसकी करनी है बुनाई। इसकी बुनाई ज़रा ज़्यादा होती है क्योंकि बीफ की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो कुछ लोगों को इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो इसलिए इसकी ज़्यादा बुनाई की जाती है। स्टेज पे हमने 1 बड़ा चम्मच दही का इसके अंदर ऐड कर दिया। और दही से भी इसकी जो स्मेल होती है वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है और बहुत मज़े का बनता है। और दही हमारे, हम टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 3 टेबल स्पून इसके अंदर दही गया है। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। और इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करनी है सब्ज़ी। तो लो जी, फिर साड़ी सब्ज़ी भी बिल्कुल छिल के सब कुछ रेडी है। हाँ सी दरमियाने पीसेस कटिंग की थी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखी है। तो फिर हुण असीं इहदे अंदर सब्ज़ी ऐड कर देंगे। तो सब्ज़ी ऐड करने के बाद फिर असीं इहदी करनी है बुनाई, ताकि सब्ज़ी का जिहड़ा कच्चापन है ना ख़त्म हो जाए। तो 90% साडा गोश्त पहले गलिया सी, तो थोड़ा जिहा और गल जाए और सब्ज़ी भी अच्छे तरीके नाल इहदी बनाई हो जाए। टिंडे गोश्त बड़े ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसको कोई नहीं खाता, इसको सारे बड़े शौक़ से खाते हैं। इस तरह से बना हुआ इसका सालन, इसकी रेसिपी बहुत ही सबको पसंद होती है। तो इस तरह से फिर हमने इसकी करली बनाई इसकी हो चुकी कंप्लीट। फिर हमने स्टेज पे इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी ऐड कर दिया। फिर एक दफ़ा चलाया चम्मच। फिर हमने इसको कवर करके रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। सब्ज़ी हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी गल चुकी है और थोड़ी बाकी रह गई है। तो 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इसके अंदर खुशबू आ रही है। ओए होए क्या मज़े का सालन बना है टिंडे गोश्त का, फुल मसालेदार और ज़बरदस्त मज़े का सालन बना है। तो अब हम निकालेंगे इसको प्लेट में। माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त सा हमारा सालन बन के रेडी हो चुका है। और इसकी खुशबू से तो मुझे लगता है हमसाये भी आएंगे आज पूछने के लिए क्या बना है। तो इस तरह से फिर हमने इसको गार्निश किया फ्रेश धनिया के साथ।
तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त है इसका लुक है, बड़ा ही मज़े का सालन बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। और इसको हमने प्रेशर कुकर में भी नहीं गलाया, हांडी में बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत टेस्टफुल बनता है। हांडी का सालन का टेस्ट ही अलग होता है। तो इसके लिए हमने साथ बनाए थोड़े से राइस और रोटी। अब हम इसको टेस्ट करेंगे रोटी और राइस के साथ, दोनों के साथ टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा बना हमारा टिंडे गोश्त का सालन। तो ये देखें टेंडर हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे से ना हमारा बीफ टेंडर हो चुका है। ये देखें हांडी के अंदर ही बहुत मज़े का टेंडर हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सा। तो अब हम इसको करेंगे टेस्ट राइस के साथ। इसको राइस के साथ लें, चाहे इसको लें रोटी के साथ, दोनों के साथ ही बड़ा ही मज़े का लगता है। हमने बनाया इसको मसालेदार, हमने सूखा सूखा नहीं रखा, इसलिए ये राइस के साथ भी खाया जाता है और रोटी के साथ भी खाया जाता है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और आला बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल, बहुत ही आला ज़बरदस्त बना है। टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसको रोटी के साथ टेस्ट करेंगे। देखें माशाल्लाह कमाल हो गया, एंड हो गया। अभी बनाया और दुआओं में याद रखें। माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना।